हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। वो कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं? वो अल्काइन के कंपाउंड होते हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्केन की आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, देन अल्कीन की आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो जो प्रीवियस के वीडियोस मैंने डाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके प्रीवियस लेक्चर के वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आपने देखे हैं तो इजीली आप इनका भी आईपीएसी नेमिंग आप कर लोगे इजीली। ऑलराइट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है अल्काइन कंपाउंड की कैसे करेंगे। तो जैसे हमने अल्कीन कंपाउंड की नेमिंग की थी, अल्कीन में क्या था? डबल बॉन्ड था। वैसे सेम रूल हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? ये अल्काइन है तो यहाँ पर सफिक्स लग जाएगा आइन। तो चलिए वन बाय वन करके इन कंपाउंड की नेमिंग को करते हैं हम, आईपीएसी नेमिंग। तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है वो एक सीधी चेन में कार्बन कार्बन अरेंज है। जब कार्बन कार्बन स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं तो एकदम आसान होता है नेमिंग करना। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो इजीली आप इसका नेमिंग कर सकते हो। तो नेमिंग करने से पहले आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग हमें उस तरफ से करनी है जहां से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पास में पड़े। ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले वहां से नंबरिंग करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है? लेफ्ट साइड से। पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो देखिए 1 2 सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो लोवेस्ट नंबर ट्रिपल बॉन्ड को किस तरफ से मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। ठीक है, कहाँ से किया हमने नंबरिंग? टुवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड। अब जब आपने नंबरिंग कर लिया तो आप नेमिंग लिख दोगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं प्रॉप। देन पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है सो 1, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? YNE, आइन। तो यहाँ पर आ जाएगा आइन। जो वन पोजीशन होता है ना, मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, प्रोपाइन। देन सी दिस वन। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो ट्रिपल बॉन्ड पास में कहाँ से पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है सो वर्ड रूट विल बी पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो सेकेंड पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा आपको। देन ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज दिस वन। तो इस कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग करते वक्त जो ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है उस तरफ से नंबरिंग करो। तो ये देखिए, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से पास में पड़ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो वर्ड रूट होता है उसके आगे हम लगाते हैं ए। तो ये क्या हो गया? हेक्सा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो भी क्या आता? यहाँ पर ए आ जाता। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो वर्ड रूट होता है उसके आगे आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। तो ये हो गया हेक्सा। देन नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 and 4। तो 1, 4, 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा डाइन। एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आप सबको पता है क्या होता है? आइन। तो कंपाउंड का नेम क्या है? हेक्सा 1 4 डाइन। देन सी दिस वन। तो अब ये जो कंपाउंड थे, यहाँ पर जो कार्बन थे वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज था, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन की चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोनों में से आप किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दो तरफ से हमें 5 कार्बन की चेन मिल रही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंपली मैं ये वाली चेन है ना, स्ट्रेट लाइन में जो कार्बन अरेंज है 5 कार्बन की चेन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया मेन चेन, पेरेंट चेन।
अब देखिए पैरेंट चेन के बाहर यहाँ पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट रूल क्या है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, अगर कंपाउंड में जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और मिथाइल ग्रुप आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को ही देंगे। तो हमने नंबरिंग कहाँ से की? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ा। देन नेक्स्ट, लिखते वक्त सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मिथाइल। तो वर्ड रूट विल बी पेंट। देन पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, सो 1 आइन। देन सी नेक्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। ये अगर हम इस तरीके से जाए नीचे साइड, तो 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है। तो अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको आईपीएसी नेमिंग दोनों तरफ से सेम ही मिलेगा। देन नेक्स्ट नंबरिंग कर दो, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करना है। सो 1 2, दिस इज थर्ड कार्बन, 3 एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। अब यहाँ पर देखिए थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, सो वर्ड रूट विल बी ब्यूट, 1 आइन। तो ये सारे कंपाउंड, इसको आप नोट डाउन कर लो। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड। अब देखिए जो हमने कंपाउंड लिया है, यहाँ पर तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर इसकी नेमिंग आपको देखनी है ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो? तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो 6 कार्बन की चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो भी थर्ड कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये वाले कंपाउंड में हमें क्या देखने मिला है, जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन है दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर पोजिशन सेम आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। मतलब अब हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट साइड से, यहाँ से देखिए सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको याद रखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ रही है, तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग करने के लिए आपको जो सेकंड प्रायोरिटी उसे किसे देना है? सब्स्टिट्यूएंट को देना है। मतलब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो हमने नंबरिंग कर दी। अब नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट विल बी हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3, तो 3 आइन। देन सी दिस वन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। तो हमने सिलेक्ट कर ली कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या पोजीशन मिल रहा है? 1, पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो यहाँ पर भी पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों तरफ से जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन सेम है। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को। मतलब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो लोवेस्ट नंबर इसे कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6, आप खुद देख सकते हो थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन पर ये जो सब्सटेंट है वो आता। तो लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, सो 3 मिथाइल।
6 कार्बन है, सो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्सा, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए जब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम वर्ड रूट के आगे ए लगाते हैं। हेक्सा 1 5 1,5 डाइन। देन सी द लास्ट कंपाउंड। तो इसी तरीके से वो वाला कंपाउंड भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, देखिए ये है लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड नंबरिंग करते वक्त पास में पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है पहले ही कार्बन पर प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड देखिए दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है। तो कौन से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, मतलब कौन से साइड से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, ये साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, सो 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइन। तो इस तरीके से आप इन कंपाउंड की नेमिंग को कर सकते हो, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हो। और भी एग्जांपल जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको आईपीएससी नेमिंग अभी आपने स्टार्ट करी है सीखना, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।